स्टार्ट करते, ठीक है? ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। देखो एक सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज होती थी? ऑब्जेक्ट होता था, इमेज होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। याद है क्या सारे टर्म्स? ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने लिख के रखे थे। फिर साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव निगेटिव, पोल, सब कुछ। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी डिवाइस दे रहा हूँ, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, राइट? ठीक है, तो ये चीज देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक जस्ट रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है? ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये डिवाइस रखा हुआ है, ये अपना डिवाइस है, ठीक है? तो आप बताओगे, इसमें आप बताओगे कि ये डिवाइस का कौन सा क्या रे है। पहले देखो यहाँ पे, अ, देखो एक रे ऐसे गिर रहा है, ठीक है? रे ऐसे गिर रहा है और ये रे ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो इन रेज को क्या बोलते हैं? जो रेज देखो डिवाइस के ऊपर जो रेज गिरते हैं, देखो जो रेज डिवाइस के ऊपर गिरते हैं उनको कौन से रेज बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, IR। जो डिवाइस गिरने के बाद कुछ तो होता है उनके अंदर, तो वो रिफ्लेक्टेड होते हैं, रिफ्रैक्टेड होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो RR। ठीक है, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे, आप लोग को सबको पता है U एंड V। U का साइन क्या होगा, V का साइन क्या होगा, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये मेरे को आपको मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछा है आपको, U क्या होगा और V क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको बताना है। एंड फाइंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, क्या होगा इस केस में, फटाफट बताओ जरा, एकदम सिंपल। देखो इसके ऊपर गिर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ये पूछा हुआ है, ठीक है? आज बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो गाइस, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, टेंशन मत लो, ठीक है? अब देखो इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहे हैं, अब मुझे तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज कहीं पे भी मिल रहे हैं क्या? क्या मुझे बताओ, यहाँ पे इंसिडेंट रेज कहीं पे भी मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो अपन क्या करते हैं, डॉट 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 करना पड़ेगा। देखो डॉट 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 मिल नहीं रहे तो मिलवाना पड़ेगा भाई, तो मिलवाते हैं। जब मिलवाएंगे तो आप देखोगे, जब हम मिलवाएंगे इनको तो यहाँ पे मिलेंगे, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, दिस में ऑब्जेक्ट। बट ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इट इज वर्चुअल, क्योंकि डॉट डॉट से बना है। जो भी चीजें डॉट डॉट से बनती है वो सब वर्चुअल होती है, याद है? ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे, ये डिस्टेंस को मैं यू लिखता हूं, ठीक है? अब यू इस तरफ है, मैंने क्या बोला था, देखो पॉजिटिव एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ये डिवाइस, मतलब ध्यान में रखना, यहाँ पे पोल वगैरह को कर देने का, ये पोल है ना, देखो यहाँ पे ये पोल है, पोल, पोल इधर होता है हमेशा, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। कोई बोलेगा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, तो ये वाली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट गाइस? ठीक है, तो ये U पॉजिटिव कर देंगे, तो U की वैल्यू तो यहाँ पे कर दी मैंने पॉजिटिव, ठीक है? हाँ, अब V, अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टेड रेज, क्या मुझे बताओ, ये रिफ्रैक्टेड या RR जो बोलूंगा मैं, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, तो क्या RR जो है ये मिल रहा है? क्या ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी डॉट डॉट करना पड़ेगा भाई, इसको भी डॉट डॉट करो। चलो डॉट डॉट करते हैं, डॉट डॉट। अब डॉट डॉट से कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ध्यान में रखना, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज, RR से इमेज बनती है, IR से ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? तो ये भी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे जो V है, दिस इज V, और V आप देखोगे तो V की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, V इस तरफ है, तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा याद आया क्या? नेसेसरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस को ही मीट करेंगे, वो हाइट भी हो सकती है उनकी, ठीक है? अभी के लिए इतना कर लो, ये सबको समझ में आया? हम्म, ठीक है, चलो।
आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू क्या? ये रिवीजन था यार, रिवीजन था, ये सब रिवीजन है। ठीक है, ये रिवीजन है गाइस। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में है कि कैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बन गया। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यही सेम चीज। अब सब लोग यहाँ पे सुनो, मतलब ऑलमोस्ट अभी कितना टाइम हुआ, लेक्चर अभी चालू, मतलब लेक्चर मतलब आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस का कंसेप्ट। ठीक है, फोकस कंसेप्ट, फोकस। ठीक है, और मैं आपको और 3 टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज भी अपने को काम में आने वाली है। ठीक है, कोई भी रेस, देखो ध्यान में रखना, कोई भी रेस, ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, देखो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ये वर्ड आएगा, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक वर्ड आएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे सपोज रेज ऐसे बोले, देखो ये सपोज रेज कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो इनको कौन से रेज बोलते हैं, इसको कौन से रेज बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग रेज। ठीक है, ये कन्वर्ज हो रहे हैं, कॉन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सपोज रेज ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कौन से रेज बोलेंगे? डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, ये डाइवर्जिंग रेज, फिर आप लोग इसको एक जस्ट एक ये कर लो, मतलब जैसे ऐसे ऐसे निकल रहे तो डाइवर्जिंग, ऐसे हो रहे तो कॉन्वर्जिंग, ध्यान में रखना। और हम लोग जनरली कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग जो भी हम लोग बोलेंगे, हम लोग आरआर के लिए बोलेंगे, आरआर, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए। ठीक है, आरआर के रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग देखेंगे, देखेंगे कि वो रिफ्लेक्टेड रेज कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये हम लोग देखेंगे। जो अपने रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, वो कॉन्वर्जिंग होते हैं या डाइवर्जिंग होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इतना ही लिख दो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब हर एक चीज को मैं बाद में ना कनेक्ट करने वाला हूँ, आज को होता है कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है, कनेक्टिंग डॉट्स आपका होने वाला है सब कुछ, और फिर जिंदगी आपकी बहुत ही क्या होने वाली है, रंगीन, खुश होने वाले हो आप, क्योंकि आपको हर एक चीज बिल्कुल, स्टीव जॉब का सेंटेंस है कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है, चलो गाइज, अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, ये ड्रॉ कर लो ना, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। अब नाउ व्हाट इज फोकस? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फोकस। कोई बोलेगा सर फोकस क्या होता है ना, व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकस, एंड लेट्स डिस्कस फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज फोकस एंड फोकल लेंथ? ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, फोकस क्या होता है? पैरेलल रेस। हाँ, अभी पैरेलल आ रहे, रेस कहाँ से आ रहे, कहाँ पे आ रहे? पैरेलल। अब मुझे देखो इतने सारे रेस ऐसे पैरेलल आ रहे। ठीक है, वैसे अपने को कितने कितने रेस की जरूरत होती है गाइस? जनरली अपने को कितने रेस की जरूरत होती है? सिर्फ 2 रेस की जरूरत होती है। मैंने यहाँ पे 4 ड्रॉ किए, लेकिन आपको सिर्फ 2, क्योंकि 2 रेस से अपना ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट पकड़ो, इमेज पकड़ो, सब डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 4 रेज ऐसे आ रहे हैं। अब मैंने, ये पैरेलल रेज है, अब मैंने एक डिवाइस डाला। ठीक है, ये मैंने डिवाइस डाला, और इस डिवाइस के वजह से ये सारे रेज एक जगह पे, एक जगह पे, देखो पैरेलल रेज कहाँ से आते हैं? जब भी पैरेलल रेज आते हैं, तो मुझे तो इसका ऑब्जेक्ट का कोई ठिकाना है क्या, बताओ मुझे। क्या हम लोग ऑब्जेक्ट का ठिकाना ढूंढने के लिए डॉट 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 करेंगे, तो डॉट 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 कहीं पे मिलेगा क्या? कोई भी पैरेलल रेज को जब हम लोग डॉट 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 मिलाने जाएंगे, तो डॉट 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 मिलता नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉट 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 मिलता कहाँ पे? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इंफिनिटी पे। तो पैरेलल रेस के बारे में आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है, पैरेलल रेस जब भी मैं दूंगा, देखो कभी भी ऐसी रेस दूंगा जो पैरेलल नहीं है, तो डॉट डॉट करके हम लोग कहीं तो मिलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। बट कभी भी पैरेलल रेस आ गए, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे हो जाता है? तो किसी ने बोला जैसे कि सर ये पैरेलल रेस है, तो पैरेलल रेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होता है?
कहाँ पे होता है गाइस? पैरेलल रेज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होता है? और इवन इमेज डिस्टेंस भी कहाँ पे होता है? इमेज भी कहाँ पे होती है? इमेज पकड़ो या ऑब्जेक्ट पकड़ो, कहाँ पे होता है सब कुछ? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे। ये भी आप पॉइंट लिख के रखो गाइस, शायद से इधर ही लिख के रखो। ठीक है, ध्यान में रखना, फॉर पैरेलल रेज ऐसा लिख लो, फॉर पैरेलल रेज object and image, both of them are what? At infinity. These parallel rays are suppose incident rays, तो object distance infinity पे हो जाएगा. If these parallel rays are और reflected rays, तो infinity पे हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं अभी ये दोनों नहीं लिखता तो लोग कंफ्यूज आएंगे. फॉर पैरेलल रेज कोई डॉट डॉट मिलेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो जाएगा. इतना तो समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो जाएगा. ये तो लोग ने अपना अपना वो करना चालू कर दिया. अरे इमेज फोकस बिकस पे नहीं होती. किसने बोला इमेज फोकस पे होती है? मैंने बोला सपोज एक रे है, बताऊंगा रुको, तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो. सब कुछ ना तुम लोग जब बड़ा हुआ जिंदगी में ना वो सब एक साथ लगा देते हो, मत लगाओ कुछ. ठीक है, फॉर पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कब होगा? पैरेलल रेज में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कब होगा? जब ये जो रेज है वो कौन से रेज होंगे? इंसिडेंट रेज होंगे. इंसिडेंट रेज आया. अब मुझे होता है ये रेज इंसिडेंट रेज नहीं है, ये रेज मैंने बोला कि ये मेरे रिफ्रैक्टेड रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज है, ये मेरा आरआर है. तो मुझे बताओ अब आरआर से क्या बनता है? आईआर से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है. आईआर आरआर से क्या बनता है? आरआर से क्या बनता है? इमेज बनती है. तो इमेज भी कहाँ पे होगी इसमें? इंफिनिटी पे ना. अरे इमेज भी कहाँ पे होगी फिर? इंफिनिटी पे होगी कि नहीं? अब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी छोड़ दो, इंफिनिटी पे होगी. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंफिनिटी पे होगी. इधर भी इंफिनिटी पे होगी. समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है ना यार. इंसिडेंट रेज भी तो पैरेलल हो सकते हैं एंड रिफ्लेक्टेड रेज भी तो पैरेलल हो सकते हैं. राइट गाइस? चलो, तो अब इनसे अपन फोकस निकालते हैं. ठीक है, लेट्स डिफाइन फोकस. सो आपको समझ में आया कि किस किस टाइप के रेज है. कुछ रेज पैरेलल होते हैं, कुछ रेज कॉन्वर्जिंग होते हैं, कुछ रेज डाइवर्जिंग होते हैं. तो कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल टाइप के रेज. ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा. ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे. कोई भी डिवाइस, यहाँ पे हम डिवाइस ले रहे हैं, कोई भी डिवाइस पैरेलल रेज उसके अंदर छोड़ी अपन ने, तो उन पैरेलल रेज को डिवाइस कहीं पे इकट्ठा करता है. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मैंने डिवाइस डाला, तो ये डिवाइस इन पैरेलल रेज को क्या करेगा? ठीक है, इन पैरेलल रेज को कहीं ना कहीं पे क्या करेगा? इकट्ठा करेगा. ठीक है, जैसे ये आया, ये पैरेलल रेज को इकट्ठा किया. तो मुझे बताओ ये रेज कौन से थे? इंसिडेंट रेज. ये रेज कौन से थे? रिफ्रैक्टेड रेज. तो मुझे बताओ यहाँ पे जहां पे वो इकट्ठा करता है, ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे बताओ ये इन रेज को इसने क्या किया? कॉन्वर्ज किया कि नहीं किया? इसने क्या किया? कॉन्वर्ज किया. अब कॉन्वर्जिंग लेंस वगैरह मत बोलो, वापस बोल रहा हूं मैं. कॉन्वर्जिंग डिवाइस, इसका नाम क्या है? डिवाइस. वो मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, और कुछ हो सकता है, अपने को पता नहीं. ठीक है, तो जहां पे वो इकट्ठा करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फोकस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस. मतलब पैरेलल रेज कि किसी का भी कोई भी डिवाइस का मुझे फोकस निकालना है. मैंने आपको एक डिवाइस दे दिया, जैसे पेन एक डिवाइस है, और मैंने बोला चलो इस पेन का मुझे फोकस निकालो. तो क्या करने का? पैरेलल रेज छोड़ने का. इसके अंदर पैरेलल रेज छोड़ने का और देखने का कि ये जो पेन है ये उन पैरेलल रेज को कहाँ पे क्या करता है? इकट्ठा करता है. समझ में आ रहा है? पैरेलल रेज छोड़ो और देखो कि कहाँ पे वो उसको इकट्ठा करता है. खत्म बात. ठीक है, अब ये हो गया फोकस. अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो फोकस है, मतलब ये एक्चुअली इसमें आप देखा गया, कोई बोलेगा सर क्या इसका इमेज डिस्टेंस बताओ सर, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, यहाँ पे यू कहाँ पे होगा और वी कहाँ पे होगा? तो कोई बोलेगा सर यू जो है वो तो इंफिनिटी पे होगा. यू कहाँ पे होगा गाइस? इंफिनिट रेज कोई मिल नहीं रहे, कहीं भी डॉट डॉट मिल नहीं रहा, तो इंफिनिटी पे हो गया. रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मिल रहे? इधर मिल रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वी जो है, अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे हम देखेंगे ये वी होता है, राइट? ये वी होता है, लेकिन इस वी को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं? इस वी को ही यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं? इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं?
इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और मुझे तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं है, प्लस है ना, प्लस है देखो। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, कॉन्वर्जिंग, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वर्जिंग डिवाइस। क्योंकि जो रेज है देखो, देखो आरआर, देखो आरआर, आरआर को देखो, रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज को देखो क्या है वो, आरआर क्या है, कॉन्वर्जिंग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जिंग डिवाइस, कॉन्वर्जिंग डिवाइस। ठीक है, अब सेम चीज है। अब यहाँ पे देखो एक सेकंड, सेकंड यहाँ पे देखो, ऐसा एक डिवाइस है, अब एक डिवाइस है, चलो इस डिवाइस का मुझे निकालना है भाई फोकस। फोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम भेजेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे रेज भेजे मैंने, ऐसे रेज भेजे मैंने, देखो यहाँ पे रेज भेजे, ठीक है। अब कोई मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई सर ये इमेज एफ कैसे हो गया, भाई दिख रहा है ना तुमको, ये जो रेज यहाँ पे मिल रहे हैं इसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मुझे बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी ना, इमेज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इधर। और ये रियल इमेज होगी कि नहीं, यहाँ पे जो फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी कि नहीं, रियल इमेज, अरे एक्चुअल में मिल रहे हैं ना रेज, तो रियल इमेज होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको फोकस भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रियल फोकस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फोकस। इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस निकालने के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखना पड़ता है। क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस निकालने के लिए, सब लोग, अभी सब लोग सुन जाओ, सब लोग एकदम भूल जाओ सब कुछ चीज, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे सुनो। फोकस निकालने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे ने ऑब्जेक्ट रखा तो अपन फोकस निकाल सकते हैं, मतलब जहां पे भी इमेज फॉर्म होती है वही फोकस होता है। हम जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो जहां पे इमेज फॉर्म होती है वही फोकस होता है। अब वो रियल इमेज फॉर्म हो गई तो फोकस रियल हो गया, देखो मतलब एक्चुअल में रेज मिल रहे हैं और वो फोकल लेंथ हो गई, और इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं फोकल लेंथ मेरी क्या है, इस केस में फोकल लेंथ जो है वो मेरी क्या है, पॉजिटिव है ना। ठीक है, अब देखो सेकंड डिवाइस में क्या क्या, रेज ऐसे आ रहे हैं, रेज ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पंगा हुआ, यहाँ पे रेज क्या हो गए, कॉन्वर्ज हो गए, ऐसे हो गए। यहाँ पे रेज देखो क्या हो गए, चले जा रहे हैं ऐसे, देखो ऐसे चले जा रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है। अब छोड़ो, ये रेज नहीं निकालता मैं, आप समझ जाओ, मतलब सारे रेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब रेज ऐसे चले जा रहे हैं, सब रेज ऐसे, मतलब क्या हो रहा है। अब मुझे तो एक्चुअल में यहाँ पे रेज मिल रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल रहे हैं क्या, बट एक्चुअल में मिल नहीं रहे हैं। लेकिन इनको डॉट डॉट किया जाए, भाई डॉट डॉट तो करना पड़ेगा यहाँ पे भी, इनको डॉट डॉट किया जाए, इनको डॉट डॉट किया जाए तो कहीं ना कहीं, एक मिनट सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा मैंने गलत डायग्राम, थोड़ा सा मतलब आप समझ जाओ। ऐसा पकड़ लो, एक मिनट, इनको हम लोग डॉट डॉट करेंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट करके यहाँ पे वो मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है देखो, ये आप प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हो बाद में। डॉट डॉट करके यहाँ पे वो मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, दिख गया आपको, राइट। किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो सारे जो रेज है, आप सारे जो रेज आप देखोगे, सारे जो रेज है यहाँ पे वो इधर मिल रहे हैं, सारे जो मतलब सारे जो रेज यहाँ पे आएंगे वो सब इधर मिल रहे हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये सारे रेज मिल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया ये। लेकिन ये इमेज होगी, मुझे तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो फोकस बन गया, ये कौन सा फोकस बन गया, वर्चुअल फोकस बन गया कि नहीं, ये वर्चुअल फोकस बन गया कि नहीं। और ये वर्चुअल फोकस, वर्चुअल इमेज, दोनों वर्चुअल, ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ पे जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, कोई बोलेगा सर मेरा जो इमेज डिस्टेंस है जो v है, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसी को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। इस केस में फोकल लेंथ मेरी क्या होगी, निगेटिव हो गई कि नहीं। तो इस केस में मेरी जो फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ हो गई वो निगेटिव हो गई, फोकल लेंथ हो गई निगेटिव हो गई। मतलब आप समझो, मैं आपको हर एक चीज पढ़ा के रख रहा हूं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग डिवाइस। क्योंकि
डिफ्रैक्टेड रेस को इस डिवाइस ने, जो पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रेस को, जब उसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, डाइवर्जिंग डिवाइस। डाइवर्जिंग डिवाइस लिख दो यहाँ पे, डाइवर्जिंग डिवाइस। ये जो मेरा डिवाइस था वो था डाइवर्जिंग डिवाइस। समझ में आ रहा है? पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ बिना रे ऑप्टिक्स पढ़ा के, समझ में आ रहा है? मतलब पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब इन वीडियोस को मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बना रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं पूरा रे ट्रेसिंग और इमेज ट्रेसिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेट्स ये लिख दो, ये लिख दो। तो मजा आएगा, मजा आने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, आपको मजा आना चाहिए इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो दिस इज रिलेटेड टू कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर, लेंस, सब यही है, पढ़ लिया आपने। मैं आपको सिर्फ एक एक फॉर्मूला दूंगा, आपका काम होते जाएगा, ठीक है? एक एक फॉर्मूला आपका काम होते जाएगा, ठीक है? हाँ, वर्चुअल फोकस वर्चुअल इमेज भी हो जाएगा ना। मतलब वर्चुअल इमेज किस केस में होगा, व्हेन द इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। यहाँ पे इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, एंड दैट बिकम्स वर्चुअल फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आप लोग लिख के रखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म एट फोकस, आइदर इट इज वर्चुअल फोकस और रियल फोकस। ये समझ में आ रहा है मैं अभी जो सेंटेंस बोल रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो यार, फटाफट लिख दो। ध्यान में रखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देखो दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज, द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, राइट? आइदर इट इज रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, यही तो बोला मैंने। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी द इमेज फॉर्म इज एट फोकस, आइदर रियल नहीं तो वर्चुअल, ठीक है? अब जिनका लिख के नहीं हो स्क्रीनशॉट लेके रखो, और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। एक ही पेज पे नहीं रखना है। ये मैंने आपको तीन चार चीजें बताई, कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज फॉर दिस, ये। चलो अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ठीक है? पहले क्या होता है, उन फॉर्मूला को अपने को लगाना है, ठीक है? गाइज एक चीज दिमाग में रखना, अब कहीं पे भी पहले डिवाइस की जगह में यहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है? डिवाइस की जगह में पहले कुछ कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, बट ध्यान में रखना उसका एग्जैक्टली ड्राइंग बाद में निकालेंगे, पहले अपन ड्राइंग नहीं निकालेंगे। पहले अपन ना सिर्फ फॉर्मूलाज कैसे यूज करते वो देखेंगे। सो हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज, एंड देन फिर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, मतलब क्या, इमेज को ट्रेस करेंगे, इमेज ट्रेसिंग करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है? तो पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मिरर करके लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मिरर, ठीक है? ये मिरर है। अब मैं मिरर पढ़ने वाला हूँ, मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ आपको, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r इक्वल टू 1/f, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है? ये आपको लिखना है। मैग्निफिकेशन, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, क्या है बताऊंगा मैं आपको। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, पहले सिर्फ देखते रहो, ठीक है? और मैग्निफिकेशन होता है गाइस v/u, ठीक है? माइनस, ठीक है? पहले ये फॉर्मूला आप लिख के रखो। आपको सबको पता है u क्या होता है, v क्या होता है, r क्या होता है, f क्या होता है, सबको पता है गाइस u क्या होता है, v क्या होता है। यहाँ पे u लिख दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस,
ठीक है। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबको पता है, ये सब कुछ लिख के रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वापस लिख रहा हूं। ठीक है। एफ होता है फोकल लेंथ। ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो पहले इतना, ये फॉर्मूला आपके एकदम दिमाग में जाना चाहिए। है क्या गया आपका दिमाग में फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। अब देखो एक टर्म आ गया वापस, पैरेक्सियल रेज, ये एक टर्म आ गया। पहले लिखो एज इफ कुछ बोर्ड का लिख रहे हो, सीडी का पढ़ रहे हो, ऐसा करके, ठीक है। हाँ वही वापस फैंसी वर्ड, ये सिर्फ लिख दो इतना पहले, दिमाग मतलब दिमाग मत लगो, पहले सिर्फ लिख दो। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है बताऊंगा मैं आपको, पहले सभी पूरा का पूरा लिख दो। नहीं आज स्टोरी नहीं हो पाएगी, आज स्टोरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज मेरे पास स्टोरी के लिए टाइम नहीं, क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है, एक जगह पे। तो आज नो स्टोरी। थर्सडे कल है ना अपना, थर्सडे कल आज का लेक्चर है ना, मतलब उसके बाद तो आपको छुट्टी है, राइट? हाँ तो थर्सडे के लेक्चर को मैं आपको दूंगा। नहीं आज ब्रेक वगैरह कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली लेक्चर ही खत्म कर दूंगा और निकल जाऊंगा। छुट्टी मतलब मतलब ऐसा नहीं है, मंडे को जो लेक्चर है, अगला नेक्स्ट मंडे को जो लेक्चर है वो मेरा नहीं है, मतलब वो शशांक सर का लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो आने वाले एफएलटीज में टाइप के जो क्वेश्चंस आने वाले वो मैं करवाने वाला हूँ। चलो आगे बढ़े गाइस। अरे भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल दो। जिंदगी में भाई आगे बढ़ना सीखो, पीछे नहीं रहने का। ध्यान में रखना दो ही फॉर्मूला है, कौन सा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r इक्वल टू 1/f। काम खत्म, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाय u। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में गया। अब सब यहाँ पे सब लोग फटाफट सुन लो, सब लोग यहाँ पे सुन लो। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, बताऊंगा। सब लोग यहाँ पे देखो पहले, ठीक है। आ, पहले मैं एक छोटा सा, मुझे पहले फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बताओ, ठीक है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे सिर्फ पहले वो लिखा दिखने के पहले मुझे सिर्फ फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बताओ। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r करके फॉर्मूला है, ये मुझे सिर्फ लगा के दिखाओ। हाँ, ये सिर्फ मुझे लगा के दिखाओ, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, मैं जो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मेरा डिवाइस है, अब मैं डिवाइस भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बाद में। ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट का इसको क्या बोलेंगे बताओ? मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैंने बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे सी है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं कि नहीं? हाँ तो ये आर है, ठीक है, ये आर है, और आर की वैल्यू है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर।
ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा यू है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ वी की वैल्यू निकालो, फाइंड वी की वैल्यू, फाइंड वी की वैल्यू। वी बताओ कैसे होगा, कितना होगा। तो पहले मुझे बताओ इस फॉर्मूला से यू दिया है, आर दिया है, वी निकालना है यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो मुझे बताओ वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यू वी की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ जरा, फटाफट बताओ वी की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। देखो ये इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, जिसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो यू की वैल्यू क्या लेंगे अपन, यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर लेंगे। आर की वैल्यू क्या लेंगे अपन, -30 सेंटीमीटर लेंगे। तो यू एंड आर -30 हो गए, यहाँ पे डालो और 1/v की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू क्या, सॉरी पहले फॉर्मूला डाल देते वैसा का वैसा, ज्यादा नहीं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, ठीक है। 2/r, तो 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। u की वैल्यू कितनी, -20, तो ये -20 हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये 2/r मतलब क्या, -2/30। ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आर की वैल्यू -30 वाली, यू की, क्यों, साइन कन्वेंशन भाई, साइन कन्वेंशन तो याद है ना, साइन कन्वेंशन, दोनों माइनस। तो मुझे तो v की वैल्यू क्या आई, तो 1/v की वैल्यू मेरी आई 1/20 -1/15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, -1/60। तो 1/v आया -1/60। अब -1/60 मतलब v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई -60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई रे डायग्राम बना सकता है क्या, कोई इसका रे डायग्राम बना सकता है, कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम, सिर्फ इसको देख के कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। यू दिया है, वी दिया है, आर दिया है, कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि रे डायग्राम फिर बनाने में इजी जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, आर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिया है यहाँ पे, ठीक है। सी दिया है यहाँ पे कितना, 30 सेंटीमीटर। तो कोई रे डायग्राम बना सकता है कि कैसे दिखेगा रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, u -20 है, तो यहाँ पे रेज गए, देखो यहाँ पे ऐसे रेज गए। अब मुझे बताओ जब रेज यहाँ पे गए, तो मुझे बताओ कोई बोल सकता है रेज कहाँ पे आए। अब यहाँ पे रेज ऐसे गिरे, तो आपको समझ में आ रहा है कि v की वैल्यू -60 बन रही है, v की वैल्यू -60 बन रही है। तो कोई बोलेगा सर रेज ऐसे भी जा सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूला को देख के करेंगे तो रेज डाइवर्ज होकर यहाँ पे जा सकते कि नहीं। दो पॉसिबिलिटीज है, रेज इस मीडियम से इस मीडियम में ऐसे जा सकते हैं, बराबर, या फिर रेज वापस पीछे आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ध्यान में रखता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे तो मैंने सपोज एक रेज को ऐसे ड्रॉ किया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने रेज को ऐसे ड्रॉ किया, क्या ये सही है रेज को ड्रॉ करना ऐसे वाले, सही है ना। और मैं ऐसे डॉट 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 करते जाऊंगा, तो मेरे को कौन सी इमेज मिलने वाली है, कौन सी इमेज मिलेगी, बताओ मुझे यहाँ पे। अरे ये भी तो कर सकते हैं ना, मतलब रेज ऐसे गए, ये मिल नहीं रहे, लेकिन डॉट 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 करके यहाँ पे मिल रहे, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई ना, -60, देखो। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज बन गई, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं ड्रॉ करने की। बट मुझे होता है ये रेज ऐसे कब होंगे, जब इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड सुनो सब लोग, जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं, जब रेज इधर से उधर पास होते हैं, तो ऐसे रेज को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलते हैं गाइस, मुझे बताओ, रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज में फर्क क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, ठीक है, और यही आपका पूरा का पूरा चीज बनाएगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज, कोई बोल सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रेज एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं एंड रिफ्रैक्टेड रेज क्या होते हैं, दोनों आर है, लेकिन दोनों में फर्क है। तो दोनों में फर्क क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज में फर्क क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रेज में कोई दूसरा मीडियम नहीं होता, इट कांट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होते हैं,
जैसे कोई कोई ऐसा पकड़ लो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रेज इसके ऊपर गिरे, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना, ये डिवाइस है, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस मीडियम वन। ये सपोज मेरा हो गया मीडियम वन और ये हो गया मेरा मीडियम टू। तो मुझे बताओ मीडियम टू में ट्रेवल करते हैं क्या रिफ्लेक्टेड रेज? क्या वो मीडियम टू में ट्रेवल करते हैं? इट कांट ट्रेवल इन मीडियम टू। तो रिफ्लेक्टेड रेज बचपन से पढ़ के आए हम लोग, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे करके वो पीछे आ जाएंगे गाइस, वो सीधा का सीधा ऐसे करके ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते, देखो रिफ्लेक्ट हो जाते इस तरीके से। और ये जो होते इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज कैन इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू? इट कांट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। तो इसमें मीडियम टू नाम की चीज ही नहीं होती। तो इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज दोनों कहाँ पे होते? एक ही मीडियम में। ये सबको समझ में आ रहा है? पहले मुझे तो ये समझ में आया, बाद में वो क्रिटिकल एंगल वगैरह बाद में देखा, पहले मुझे तो ये समझ में आया। रिफ्रैक्टेड रेज कौन होते हैं भाई? रिफ्रैक्टेड रेज कौन होते हैं? रिफ्रैक्टेड रेज वो होते हैं कि ये होता है मेरा मीडियम वन, देखो M1 मतलब मीडियम वन, ये होता है मेरा मीडियम टू। तो ये जो रेज होते हैं, ये रेज एक मीडियम से आएंगे दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे। तो ये जो जो दूसरे मीडियम में जाने वाला जो रे मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। आपको समझ में आ रहा है? तो मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल करने वाले रे क्या होते हैं? रिफ्रैक्टेड होते हैं। इफ द मीडियम इज सेम, तो मीडियम वन मीडियम टू होगा ही ना भाई। मीडियम सेम होगा तो कुछ क्यों रिफ्रैक्ट होगा? रे तो ऐसे ही जाएगा ना। एक ही मीडियम में रे तो देखो, एक एक मीडियम में रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो कुछ फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? एंगल विंगल छोड़ दो यार, स्नेल्स लॉ वगैरह अपन बाद में पढ़ने वाले ना, टेंशन मत लो। पहले तो मुझे बता, इतना सबको समझ में आया ये लिखो। आपको ये थोड़ा सा पहले लिखना है, कहीं पे पहले जगह करके लिखो, जो मैंने कॉन्वर्जिंग रेज डाइवर्जिंग रेज वगैरह सब बताया था, वहां पे कहीं तो लिख दो। ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये अभी प्रॉब्लम हो गया यार, इरेज नहीं हो पाएगा। अब मैंने कंडीशन दी कि मिरर है, मैंने बोला ये मिरर है, ये जो डिवाइस है इसको मैंने बोल दिया मिरर। ये मेरा जो डिवाइस है वो मिरर है। तो मुझे तो मिरर आपने देखा है कभी भी एक जगह पे सिल्वर किया जाता है? एक जगह पे सिल्वर क्यों करते हैं मिरर को? वो रे को इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने नहीं देता, राइट? सो मिरर का खास खासियत क्या होता है? मीडियम वो कभी भी एक जगह से दूसरे जगह पे रे को जाने नहीं देता, वो रिफ्लेक्ट करता है, फुल्ली रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है मतलब क्या? वो बेसिकली यहाँ एक दूसरे से नहीं जाने देता। तो मुझे होता है ये सपोज मिरर होता, तो ये जो रे होते, वो रे क्या होते गाइस? रे क्या करना पड़ता? रे को ये ऑब्जेक्ट से ऐसा जाके ये वापस आना पड़ता है। मैं आपको अलग डायग्राम में बताता हूँ, अभी नहीं, अभी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये रे जो है वो ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होने पड़ते। और ये कौन से रेज बनते फिर मिरर के केस में? रिफ्लेक्टेड रेज। गाइस इसको मैं भी ना, क्योंकि मैंने वो सेव कर लिया तो मैं इसको रब नहीं कर सकता, ठीक है? तो मुझे अलग, तो ये जो बन गए वो रिफ्लेक्टेड रेज बन गए। तो जब भी मैं मिरर बोलूंगा, ध्यान में रखना, अब जब भी मैं मिरर बोलूंगा तो आरआर मेरा क्या बन जाएगा? जो मैं आरआर लिखता हूँ, इंसिडेंट रेज तो आईआर ही रहेगा, पर जो मैं आरआर लिखता हूँ उसको वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज बन जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड रेज मतलब क्या? वो उसी मीडियम में रहेगा, उसी मीडियम में रहने वाला। पहले तो मुझे तो इतना समझ में आया क्या? सिर्फ इतना समझ में, ये क्वेश्चन छोड़ दो, इतना समझ में आया क्या? मिरर के केस में वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज बन जाएगा, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली पहले मिरर पे आता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स, लेकिन अपन जो यहाँ पे पढ़ने वाले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है? एक मिरर तो बहुत सिंपल वाला है, वो बाद में पढ़ते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस ऐसा वाला मिरर। और ये मिरर मतलब इस तरीके से, मतलब क्या? देखो ये मीडियम का कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही मीडियम,
इसको एक ही मीडियम है, और ये केव टाइप है ना, केव, ये केव टाइप है, इसको बोलते प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर का हो जाता है पोल, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और किसी को पता है व्हाट इज वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? सेंटर मतलब क्या आपको पता है ना, मिरर मतलब स्फेरिकल, इसको पता है अपन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, याद है स्फेरिकल मिरर? ये टर्म यूज करते थे हम लोग, स्फेरिकल मिरर। भाई स्फेरिकल मिरर क्योंकि ये एक सर्कल मतलब एक स्फीयर की तरह होता है, स्फीयर का कुछ पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, तो ये जो है ना ये स्फेरिकल है, ये सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज मैंने यहाँ पे लिया तो इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबको पता है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा गाइस? आर। इसको आर को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? आर को अभी तो मैंने वापस वापस नहीं लिखूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर है उसका सेंटर है वो, ठीक है? ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर। ये मेरा कॉन्केव मिरर है। गाइस ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो, ये वाला पार्ट सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बोला सर लास्ट स्लाइड, ये वाला पार्ट अभी देख लो यहाँ पे, अभी वापस वापस कोई लास्ट स्लाइड मत बोलो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं दिखा रहा हूँ। अब कोई इस टाइप का आपने मिरर देखा, इस टाइप का, जहां पे देखो ये इधर इधर सिल्वर किया है, इस पोर्शन को हम लोग सिल्वर किया है, तो ये वाला जो पार्ट है, मुझे तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? अब जो ऐसा वाला जो मिरर होता है जिसका ये वाला पार्ट काम का नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा बताओ मुझे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से आर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से आर की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से? पॉजिटिव होगी, बराबर की नहीं? तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है? मुझे बता, जहां पे ये जो है था, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर्ड सरफेस, ये सिल्वर्ड किया रहता है, तो या सिल्वर किया रहता है, तो मैंने सिल्वर सरफेस लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है? ये सिल्वर सरफेस है, सिल्वर मतलब यहाँ पे ऐसा करेगा, और इसको कलर मारा होगा तो सिल्वर बोल, ठीक है? तो सिल्वर सरफेस कर दिया मैंने इसको ये जो सरफेस है सिल्वर हो गया। मतलब क्या है? इंसिडेंट रेज कहाँ पे आने वाले? कोई भी कुछ भी हो, इस मिरर में इंसिडेंट रेज यहाँ पे गिरेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज भी इधर ही आएंगे, इधर भी इंसिडेंट रेज यहाँ पे गिरेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज भी इधर ही आएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी जा ही नहीं सकता, तो ये इधर का मतलब ध्यान में रखना, जो सिल्वर किया हुआ सरफेस है वो वाला मीडियम कुछ काम का ही नहीं है, यहाँ पे रेस जाने वाली नहीं, इधर तो रेस घुसते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इधर भी इस तरफ रेस घुसते नहीं, इस तरफ रेस घुसते नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो पहले तो मुझे तो इतना सबको समझ में आया। अब जो मैं डिवाइस बोल रहा था, मैं डिवाइस जो बोल रहा था, अब मैं ये डिवाइस यूज करने वाला हूँ, ठीक है? ये खुद डिवाइस में लेने वाला हूँ, ठीक है? ये मैं डिवाइस यहाँ पे अभी मैं दो डायग्राम यूज करने वाला हूँ, तुमको सिर्फ मुझे बताना है कौन सा क्या है, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है। मैं दो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, दो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ डायग्राम को देख के मुझे आपको बताना है कि ये डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, ठीक है? पहले इसको लिखो आप लोग, इसको ड्रॉ करो, इसको ये लोग ड्रॉ करो आप लोग, चलो। हाँ और एक चीज है यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, नहीं ये आगे आगे मैं बताऊंगा, मैं आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? अब कुछ नहीं, अभी सिर्फ साइन कन्वेंशन। अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, फॉर्मूला कौन सा है? एक ही फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, एक फॉर्मूला है। और साइन कन्वेंशन सबको याद है?
ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, और मैंने आपको क्या बोला, मिरर्स में जो रेज आते हैं, देखो जो स्फेरिकल मिरर्स में, यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ वापस, आईआर को क्या बोलेंगे, आईआर को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज, ये भी लिख के रखो, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और जब भी मैं आरआर लिखूंगा मिरर्स के केस में, आरआर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म? और मैंने क्या पढ़ा था, मुझे होता है जो रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब जो आरआर होता है, रिफ्लेक्टेड है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज है रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग आरआर, कन्वर्जिंग आरआर या कन्वर्जिंग डिवाइस। वो दूर जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जिंग डिवाइस। ठीक है, किसको, आरआर को, आरआर को मतलब अब मिरर के केस में आरआर कौन बनेगा, रिफ्लेक्टेड रेज बनेगा, आरआर कौन बनेगा, रिफ्लेक्टेड रेज बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, जो अभी मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये दो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, सिल्वर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिल्वर कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों मिरर्स का मुझे फोकस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज इन दोनों मिरर्स का मुझे फोकस निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इधर कॉन्केव है इधर कॉन्वेक्स मिरर है, तो मुझे पहले, तो मुझे बताओ पहले, पहले केस में, केस नंबर वन, केस वन में मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, पहले पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल भेजते कि नहीं, चलो पैरेलल रेज मैंने भेज दी है। ठीक है, देखो मैंने दो रेज भेजे पैरेलल, ज्यादा नहीं, दो ही भेजे क्योंकि दो ही रिक्वायर्ड है, आप चार पांच भेज सकते हो, आपको जितने चाहिए उतने भेजो। ठीक है, मैंने पैरेलल रेज भेज दिए, जब पैरेलल रेज भेज दिए तो ये था आईआर, इंसिडेंट रेज। अब आपको पता है रिफ्लेक्टेड जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, आप देखोगे रिफ्लेक्टेड रेज इधर जाने वाले तो है नहीं, वो वापस आ गए और कुछ इस तरीके से आ गए, तो ये हो गए मेरे आरआर। तो यहाँ पे मुझे बताओ इस मिरर को क्या बोलेंगे और इस फोकस को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस बोलेंगे या रियल फोकस बोलेंगे, चलो बताओ मुझे, इसमें वर्चुअल फोकस बोलेंगे या रियल फोकस बोलेंगे, या इस मिरर को हम कौन सा मिरर बोलेंगे। देखो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज हो गया ना आरआर, अब मैं एकदम प्रॉपर हो गया क्योंकि मिरर यूज कर रहे तो रिफ्लेक्टेड रेज होगा। अब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो ये जो हो गया ये मेरा फोकस हो गया। ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया, और ये जो लेंथ हो गई, इस लेंथ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और आपको पता है ये जो हो गया फोकस, ये मेरा हो गया रियल फोकस। और मुझे बताओ इस मिरर को हम कौन सा मिरर बोलेंगे, मेरे रेस क्या हो रहे, मेरे रेस क्या हो रहे, कन्वर्ज हो रहे कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे कि नहीं। आपको नाम समझ में आया तो कॉन्वर्जिंग मिरर, और इसी का एक दूसरा नाम है कौन सा, कॉन्केव मिरर। ये सबको समझ में आया क्या, सो कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं। क्यों समझ में आया, रटना है लेकिन क्यों वो भी आपको समझ में आना चाहिए। और मुझे बताओ इसमें जो फोकल लेंथ होगी, वो फोकल लेंथ निगेटिव होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे, यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव होगी कि नहीं। अरे इधर है ना, तो फोकल लेंथ निगेटिव ही तो होगी, बिल्कुल। और मुझे बताओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अब यहाँ पे आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में और इसमें भी एक रिलेशन है, क्या है वो रिलेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इधर होता है और मैंने इसको आर बोला, तो आपको पता है ये मैं प्रूव करूंगा, ये प्रूव करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लिख दो, फोकल लेंथ की वैल्यू होती है r/2। क्या होती है फोकल लेंथ की वैल्यू, r/2, देखो आर भी इधर, एफ भी इधर। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू, ओनली फॉर मिरर, लेंस के लिए वगैरह नहीं, अपन बाद में देखेंगे, लेंस रिफ्रैक्शन वगैरह बाद में देखने वाले। ठीक है, तो इस टाइप का फॉर्मूला आ गया अपने को, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या चीज, गाइस समझ में आ रहा है क्या। सिद्धेश ज्यादा दिमाग मत लगा, इतना समझ, इतना समझो पहले, इतना समझो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो यार, इतना समझा। ठीक है, ये समझ में आया।
अब मुझे बताओ यहाँ पे भी वापस, ठीक है, यहाँ पे अपन ने इंसिडेंट, मुझे निकालना है इसका फोकस। यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रेज ऐसे भेजे, सब लोग देखो मैंने इंसिडेंट रेज यहाँ पे भेजे, और इंसिडेंट रेज भेजने के बाद इधर भी रिफ्लेक्शन ही हुआ, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो ऐसे कुछ हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस आर आर, और इसको हम बोलेंगे आई आर। तो इंसिडेंट रेज आए लेकिन ऐसे चले गए, देखो रिफ्लेक्टेड रेज देखो कैसे चले गए, क्या मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं क्या? क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज देखो कैसे जा रहे, देखो कैसे जा रहे, दूर जा रहे, ऐसे जा रहे। तो ये क्या कर दिया इसने, अपन हाँ बराबर मिल तो नहीं रहे हैं, अपन मिलवा रहे हैं, देखो दोनों को मिलवा रहे हैं, चलो मिलवाते हैं इनको, खुश हो जाएंगे वो। को मिलवा रहे हैं हम डॉट डॉट करके मिलवा रहे हैं। तो ये जो फोकस हो गया, ये मेरा जो फोकस हो गया, इस फोकस को हम क्या बोलेंगे गाइस? इस फोकस को हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। इस फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस। और ये हो गई मेरी फोकल लेंथ। मुझे तो अभी भूलोगे क्या? अभी आप कंसेप्चुअली क्लियर हो चुके हो। देखो बहुत सारे लोग ना, आपको पता है आपके कोई सीनियर विनियर होंगे ना, उनको पूछो, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आपको समझ में आ रहा है? ये फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन मिरर के केस में इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे बताओ? इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और कौन सा? डाइवर्जिंग मिरर। भाई डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं? डाइवर्जिंग हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे अपन इसको कॉन्वेक्स मिरर। देखो दोनों वर्ड है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता किधर है? इधर होता है। दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कोई स्फीयर का ये सेंटर है, तो दिस कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और यहाँ पे भी एफ की वैल्यू r/2 ही होती है, याद रखना है आपको। सबको समझ में आया? ये चीज सबको समझ में आई? यू नो हाउ टू, देखो गाइस गाइस यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी अभी कुछ भी रटना नहीं है भाई, समझना है, ठीक है। एक दो बार वहां चाहिए तो लेक्चर देख लो, एक बार समझ में आ गया ना तो आप कोई भी चीज रटोगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना रटते हैं इस चीज को। तो रटना नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी लगता है कि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा अच्छा कर, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में मैंने जेवाईसी में भी कभी शूट नहीं किया था, और पिछले बार शूट किया तो बहुत ही गंदा वाला था, तो सोचा कि इस बार थोड़ा सा अच्छा वाला पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, वीडियो देख लो। गाइस समझ में आ रहा है सबको? गाइस ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, सब लोग को समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब लिखा है ना यार, कॉनकेव में कॉन्वेक्स में दोनों में एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। कोई भी मिरर में फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, ठीक है। क्यों वो भी बताऊंगा मैं, पहले सब लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिरर में ना हाउ टू ड्रॉ, मतलब हाउ टू ड्रॉ रेज, एक्चुअली रेज को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, मिरर में हाउ टू ड्रॉ रेज ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा वाटर पैरेक्सियल रेज, और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग सिखा रहा हूँ मैं, देखो ना यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं किया, थोड़ा सा ड्राइंग चल रहा है तो ड्राइंग ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ, ठीक है, वो पहले मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल सी बात है। नाउ हाउ टू ड्रॉ रेज, एग्जैक्टली वो कैसे, लेकिन आपको ड्रॉ नहीं करने, बस आपको बता के रख रहा हूँ। ये एग्जाम में आप ड्रॉ नहीं करोगे, आपको ऐसे फटाफट फटाफट करना है, आपको उसी फॉर्मूला लगा के साइन कन्वेंशन देख के आंसर निकालना है। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक बड़ा सा स्फीयर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला बड़ा सा स्फीयर है, ये इसका होता है सेंटर। जो कोई भी मैं मिरर बोलता हूँ ना, जो भी मैंने स्फेरिकल मिरर बोला, जैसे मैंने लिखा कॉनकेव मिरर, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सपोज मैंने इतना वाला पार्ट यहां से ले लिया। ठीक है, और ऐसा पकड़ लो ये पूरा का पूरा ऐसा सिल्वर शेडेड है, तो यहाँ पे इतना जो मैंने पार्ट ले लिया ना, दिस पार्ट, ये पार्ट जो मैंने कट किया, यही क्या होता है गाइस, मिरर होता है। तो यहां से पार्ट कट किया तो कॉन्केव मिरर होगा, बराबर। और मैंने अंदर से सिल्वर करके कट किया, मतलब ये चीज बाहर से सिल्वर है, मैंने अंदर से पूरी सिल्वर कर दी, तो वो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है, अभी एक ही मिरर करते हैं अपन। नाउ दिस इज सेंटर। और आपको पता है हमेशा हमेशा एक चीज आपने देखी होगी, ठीक है, ये जो एक्सिस होती है, जो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, दिस एक्सिस इज कॉल्ड विच एक्सिस, ये एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, बताओ मुझे जरा। प्रिंसिपल एक्सिस। अरे प्रिंसिपल एक्सिस अब लिखने की जरूरत नहीं है, सो इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है गाइस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैंने मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, तो मुझे बताओ, ये जो कभी भी आपने देखा होगा ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, सर्कल पे जो टेंजेंट एंड नॉर्मल अपन ड्रॉ करते हैं, सो नाउ सपोज इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ये मैंने ड्रॉ किया, तो कभी भी ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ना, कभी भी ध्यान में रखना, ये 90 डिग्री होता है ना, मतलब यहाँ पे अपन ने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो सपोज इफ यू ड्रॉ टेंजेंट हियर, जैसे मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, ये टेंजेंट को ये चीज नॉर्मल होती है, पता है ना आपको, ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब मैंने क्या किया, सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, अब सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, रे निकलता है। अब जब ऑब्जेक्ट से रे निकला, इसके ऊपर गिरा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट से रे निकला, इसके ऊपर गिरा, तो ये कौन सा रे होगा, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे होगा, इंसिडेंट रे। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल होता है वो सेम होता है कि नहीं भाई। इंसिडेंट का ये जो नॉर्मल के साथ, ये मेरा सपोज नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, इसको आई बोलते हैं और आर बोलते हैं, आई एन आर, पढ़ा होगा। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज दोनों का जो एंगल होता है वो सेम होता है कि नहीं होता, वो पहले बताओ मुझे। सेम होता है। सो नाउ जो रिफ्लेक्टेड रेज भी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो ऐसे जाएगा कि नहीं, सो दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये एंगल आई और ये एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये पता है ना आपको, आई इज इक्वल टू आर, पता है क्या। नहीं, वो प्लेन मिरर में नहीं, वो सब जगह पे होता है, आप प्लेन मिरर भी लोगे तभी भी होता है, सब जगह पे होता है वो। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, 8 9 10 में पढ़ा होगा, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही तो होता है। तो देखो इंसिडेंट रे में मैंने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे करके, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आया, हाउ टू ड्रॉ एग्जैक्टली, दिस इज लाइक कट टू कट ड्रॉइंग, दिस इज हाउ यू सपोज टू ड्रॉ इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो एक रे तो ये है, और कभी भी पता है आपको दूसरा रे कौन सा ड्रॉ करना होता है, दो रेज से अपने को काम मिलता है, तो सेकंड रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस वाला ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस वाला ड्रॉ करो, जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएगा और वापस वैसे ही आएगा। ठीक है, तो गाइस जो एक दूसरा जो रे मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके ऊपर गिरा और वापस ऐसे ही बैक करके आया, तो ये दोनों रेज कहाँ पे मिले, अब यहाँ पे मिले ना। देखो ये भी मेरा आर आर है, ये भी मेरा आर आर है, जो दो रेज यहाँ पे मिलेंगे उससे मुझे क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे होता ऑब्जेक्ट,
इमेज दोनों निगेटिव दिखे कि नहीं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों निगेटिव है कि नहीं है? इस रे में आप देखोगे मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सपोज अभी किसी ने लिखना चालू किया, सर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, ठीक है, ये मेरा आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा आर है, और ये जो है ये मेरा इमेज है, सबके सब निगेटिव है कि नहीं? यहाँ पे सबके सब निगेटिव है कि नहीं? यहाँ पे बताओ मुझे। और ये जो है आई इज इक्वल टू आर, यही तो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इन तीनों के अंदर, तो दिस इज हाउ यू सपोज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। देखो ये रे डायग्राम इस तरीके से एग्जैक्टली बनाते, लेकिन अपन आप ये बनाएंगे नहीं, ठीक है। ये ड्रॉ करके रखो, अभी के लिए ड्रॉ करके रखो। और मुझे बताओ यू आर वी में इक्वेशन क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसका तीनों का इक्वेशन क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r। ये मेरा एक्चुअल क्या होता है? इक्वेशन होता है। दिस इज माई इक्वेशन, दिस इज माई रिलेशन बिटवीन यू आर एंड वी, दिस इज माई रिलेशन बिटवीन क्या, यू आर वी। ये बोर्ड में वगैरह आता है ये सब ड्रॉ करने, लेकिन अपने लिए ड्रॉ नहीं करना है, फटाफट कर दो। हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स, ऐसा करके लिख दो, और यहाँ पे इसको लिख लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाता है, जो बचपन से आप पढ़ते आए। जो प्लेन मिरर के केस में बताऊंगा मैं, प्लेन मिरर के केस में, लेकिन मुझे बताओ ये डायग्राम आपको समझ में आया पहले कैसे करना है? ये कट टू कट डायग्राम है, लेकिन ये बनाएंगे नहीं अपन, जो करेंगे वो सब अभी अपना डिवाइस, कन्वर्जिंग डिवाइस, डाइवर्जिंग डिवाइस है वो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, अभी काम करते पहले फॉर्मूला लगाते, बिना कुछ दिमाग लगा के सिर्फ फॉर्मूला लगाते, ठीक है, बिना कुछ दिमाग लगा के पहले फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको एक बोनस दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये भी चीज आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज डाइवर्जिंग, व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर, व्हाई द फोकस इज पॉजिटिव, व्हाई निगेटिव, ये वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये सब साइन कन्वेंशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे फास्ट करने हैं, मतलब ये सब कुछ सोचना नहीं है, क्वेश्चन करते वक्त कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते इसकी बिना सोच के, मतलब ज्यादा सोचोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे कम सोच के करना है, और फिर थोड़ा जिनको सोचना है, लोग जेई एडवांस वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सोचना है, तो कैसे आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट लिख दो इसको। चलो हो गया गाइज, है ड्रॉ करके कर दिया तुमने, ड्रॉ हो गया क्या गाइज? अब तुमको एक टर्म जानना है, मैंने जो एकदम बड़ा सा टर्म बोला था, मैंने एक जो फैंसी टर्म बोला था, आपको पता है पैरेक्सियल रेज, पता है, याद है पैरेक्सियल रेज? अब ऐसे इमेजिन करो गाइस, गाइस ऐसे इमेजिन करो, ये सारे रेस, तुमको मुझे बताओ, ये सारे देखो ना, स्फीयर इतना है, ठीक है, ये स्फीयर इतना है। अब इमेजिन करो, ये स्फीयर बहुत बड़ा है, इमेजिन करो स्फीयर बहुत बड़ा है, और ये जो मैंने मिरर जो है यहाँ पे देखो ना, मिरर लिखा है यहाँ पे इतना, वो मिरर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब ऐसा पकड़ लो 0.00001 डिग्री। मतलब मैं जस्ट एक आपको एक बता रहा हूँ, जैसे इतना बड़ा स्फीयर है, और मैंने बोला आप मिरर पकड़ लो एकदम छोटा 0.001 डिग्री वाला, इतना देखो ये सेंटर है। और मैंने बोला जो एंगल है ना, ये जो एंगल जो है वो एकदम कम है, छोटा 0.0000001 डिग्री वाला। तो क्या मुझे बताओ, ये मिरर आपको दिख रहा है क्या? आपको भी क्या मिरर आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा,
मुझे बताओ, मिरर कितना भी छोटा हो, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगे, रेज तो इसमें भी इनफाइनाइट रेज जा सकते हैं ना। मिरर कितना भी छोटा हो तो, लेकिन उसमें इनफाइनाइट रेज हो सकते हैं ना, क्योंकि रेज एकदम बहुत कम डिस्टेंस पे रहेंगे, सेपरेशन बहुत कम रहेगा। तो मैंने बोला कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे मेरा इमेज बन गया। तो कितना भी छोटा मिरर हो, रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ तो वैलिड होगा ही होगा ना यहाँ पे सब जगह। लेकिन मुझे होता है जब आप रेज ड्रॉ करने जाओगे तो क्या आप रेज ड्रॉ कर सकते हो क्या? एक्चुअल में आपको ड्राइंग जमेगा क्या यहाँ पे? वो ड्राइंग जमेगा नहीं, मतलब ड्राइंग आप ड्राइंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई माइक्रोस्कोप लेके बैठेगा और प्रॉपर तरीके से एकदम मशीन में, मतलब आप नहीं कर सकते, कोई मशीन ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, जो एकदम माइक्रोस्कोपिक मशीन से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस गाइस, जब मिरर बहुत ही छोटा होता है और जो रेज होते हैं वो बहुत प्रिंसिपल एक्सिस, अब मुझे तो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम आजू बाजू में है कि नहीं रेज? मेरे जो सारे रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम आजू बाजू में है, एकदम आजू बाजू में है। when the rays are very near to principal axis, ठीक है, एकदम आजू बाजू में प्रिंसिपल एक्सिस के जब रेज होंगे, ठीक है, तब जो मिरर बनता है, तो जो वो जो रेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज कौन से होंगे? मैं वापस बोल रहा हूँ, पैरेक्सियल रेज आर रेज विच आर वेरी नियर, दे आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आया? पैरेक्सियल रेज आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। ये मैंने बोला था कि नहीं आपको पहले भी? अब इफ दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, हम तो यही फॉर्मूला को यूज करने वाले, तो हम जो मिरर लेने वाले गाइस, वो मिरर इतना बड़ा होगा क्या कभी? जो हम मिरर जो अपन दिखाते ड्रॉ करते, क्या वो इतना बड़ा मिरर होगा? नहीं होगा। अपना मिरर कितना होगा बताओ? हमेशा छोटा होगा। अब हमेशा मैं क्वेश्चन में इतना छोटा मिरर डाल के मैं आपको क्वेश्चन दूं, जेई नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना छोटा सा मिरर ड्रॉ किया है, क्या आपको दिखेगा? क्या आपको दिखेगा? क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, बोलेंगे सर मिरर नहीं दिख रहा है, सर हम तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए गाइस गाइस, आपको दिखाने के लिए, मतलब हम ड्रॉ जब करेंगे ना मिरर, हम तो बड़ा ड्रॉ करेंगे, हम ऐसा पकड़ेंगे माइक्रोस्कोप लेके बैठे, मतलब जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो माइक्रोस्कोप लेके बैठा है, ठीक है। या आप ऐसा पकड़ लो, आप माइक्रोस्कोप लेके बैठे हो और आपको बड़ा मिरर दिख रहा है, लेकिन वो बड़ा मिरर है क्या? नहीं है, वो छोटा मिरर है, ठीक है। वो बहुत ही छोटा मिरर है, क्योंकि हमारा ये सारा जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। सो ध्यान में रखना, दिस इज एजम्पशन। आवर एजम्पशन इज, हम लोग को सिर्फ पैरेक्सियल रेस को कंसिडर करना है, हमारा मिरर बहुत छोटा होना चाहिए, तो ही हमारा ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। ध्यान में रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आई आर, ये सब कुछ बड़े छोटे छोटे, सब छोटे छोटे, हर एक जिंदगी अपनी छोटी हो जाएगी। आप देखो छोटा एकदम, समझ में आ रहा है? ये सब स्कूल में देखो, ये सब स्कूल में नहीं बोलते, क्योंकि स्कूल में तुमको बोर्ड्स के मार्क्स, बोर्ड जो होता है, बोर्ड में मार्क्स निकालने होते हैं, और स्कूल टीचर्स को पता भी नहीं होता भाई, ठीक है। स्कूल टीचर्स को उतना ही पता होता है जितना वो बुक में होता है, ठीक है गाइस। तो स्कूल का और इधर कंपेयर मत करो, हम यहाँ पे डेप्थ में जा रहे हैं। स्कूल स्कूल होता है, और आईआईटी एंड नीट की कोचिंग, आईआईटी एंड नीट की कोचिंग होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब मुझे तो जो पैरेक्सियल रेस जो नजदीक वाले हैं, तो मार्जिनल रेस कौन से होंगे? मार्जिनल रेस, अब दूसरे तो दो ना, मैंने बोला दो रेस थे, मार्जिनल रेस कौन से होंगे? जो दूर दूर होंगे, जो दूर दूर होंगे वो मार्जिनल रेस, अवे फ्रॉम द principal axis, the rays which are away from the principal axis, they are called marginal rays। समझ में आ रहा है? पर मार्जिनल रेस के लिए अपने को सब वैलिड है क्या? क्या मुझे बताओ, मार्जिनल रेस के लिए सब कुछ वैलिड है? नहीं है। चलो ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आपको, अभी पैरेक्सियल रेस, मार्जिनल रेस, सब फंडे सबको समझ में आए। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, बिना दिमाग लगा के। बिना दिमाग लगा के पहले फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर लेते हैं, ठीक है।
आज का लेक्चर मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रेज मतलब जो रेज, देखो ये मैंने पैरेक्सियल रेज आपको समझ में मैंने क्या बोला, पैरेक्सियल रेज वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मार्जिनल रेज क्या होंगे, मार्जिनल रेज क्या होंगे, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो रेज, मतलब जो अपन ने मिरर, बड़ा सा मिरर लिया मैंने, अब किसी ने क्या बोला पता है, सर बड़ा सा मिरर लो, कोई बोलेगा सर क्यों छोटा मिरर लेना, अपने को तो बड़ा मिरर लेना है, और बड़ा मिरर आपने लिया और आपने फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला वैलिड होगा क्या? आपने एक बड़ा सा मिरर कट किया और ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बड़ा मिरर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा ज्योमेट्री को यूज करके, कभी कभी एडवांस के एकदम अच्छे लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बताऊंगा एक दो, ठीक है। आज कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि मैं छोड़ दूंगा ना जल्दी। तो मार्जिनल रेज आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सियल रेज आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मार्जिनल रेज में कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो जो फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ वो पैरेक्सियल रेज के लिए, मार्जिनल रेज के लिए अपने को आपका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री जिसकी अच्छी होगी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, तो इसलिए वो नीट में क्वेश्चन आते नहीं है, जेई मेन में भी नहीं आएंगे, एडवांस में आ सकते हैं, ठीक है। चलो, एडवांस में तो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग देखो यहाँ पे, गाइस गाइस गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, अपने को सिर्फ एक ही चीज पढ़ा, एक ही चीज अपने को अभी यूज करनी है। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखता हूँ कोने में यहाँ पे, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, ये फॉर्मूला मैं लिख के रखता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, एक एक एग्जाम्पल में यहाँ पे जाना चालू करता हूँ। मेरा एग्जाम्पल 1, सब लोग यहाँ पे देखना है फटाफट। मेरा एक मिरर दिया हुआ है, अब मिरर दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ पे दिया है ऊपर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे दी है मैंने, जैसे 20 सेंटीमीटर। आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट डिस्टेंस से 15 सेंटीमीटर, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर इज गिवन, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे इसको। तो अब मुझे बोला है कि फाइंड द इमेज फॉर्म, फाइंड द डिस्टेंस, लाइक फाइंड द इमेज फॉर्म एंड द नेचर ऑफ द इमेज, इज इट वर्चुअल और रियल? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इज इट वर्चुअल और रियल? द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल और रियल, बताओ। यू आर सबके वैल्यूज निकालो फटाफट और फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, फटाफट बताओ मुझे क्या होगा। या पहले मैं बताऊं फिर आप लोग करोगे, क्या करोगे? ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे बताओ, मुझे तो बताओ पहले, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो यू जो है, मुझे बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये एक मिरर है, एक बड़े स्फीयर का पार्ट लिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इधर होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये होता है पोल, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये पोल होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो मुझे बताओ यहाँ पे यू की वैल्यू क्या लेंगे भाई, यहाँ पे यू की वैल्यू क्या लेंगे, यू लेंगे -15 इस तरफ साइन कन्वेंशन। आर की वैल्यू क्या लेंगे, -20 इस तरफ, ठीक है। मुझे निकालना है वी, चलो वी निकालते हैं फटाफट, फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u, तो -1/15 इज इक्वल टू 2/r, तो -2/20, मतलब माइनस में ऊपर लेके गया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। तो मेरा 1/v की वैल्यू आई 1/10, सॉरी -1/10 प्लस 1/15, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 10 3 10 2 30, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30।
तो v की वैल्यू आई -30। अब मुझे तो v -30 आया, तो इतना तो मुझे कंफर्म पता चला कि v मेरा -30 आया, मतलब मेरा v और इमेज जो है वो कहीं पे इधर आई। मुझे बताओ कहीं पे इधर आई इमेज और वो -30 पे आई, ठीक है, मतलब यहाँ से 30 डिस्टेंस पे आई। -30 मतलब क्या, इधर से लेफ्ट में 30, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज, मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे तो जाने वाले हैं नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे तो जाने वाले हैं नहीं, यहाँ पे कभी जाएंगे क्या रिफ्लेक्टेड रेज, बताओ मुझे। रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे कभी जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो ये तो यहाँ पे ही आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे इसका मतलब क्या है, मैं ड्रॉ करूंगा एक रे। सबसे सिंपल रे कौन सा होता है बताओ मुझे, सबसे सिंपल रे, सबसे सिंपल रे वाला कौन सा होता है, वो तो एकदम मस्त वाला रे होता है अपना, ऐसा जाता है, देखो ऐसे ही जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वापस आता है। एक रे तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस वाला। दूसरा रे कौन सा है, दूसरा रे जो जाएगा, सपोज एक ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, सब यहाँ पे देखो, वो रे ऐसे गया, ठीक है, और ऐसा जाके ऐसे आया, तो ये हो गया मेरा ये एक रे हो गया रिफ्लेक्ट, ये हो गया, ये एक हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड। देखो दो रेज यहाँ पे मिल रहे, एक्चुअल में मिल रहे, तो एक्चुअल में मिल रहे, तो ये इमेज क्या होगी, एक्चुअल में मिल रहे तो इमेज क्या होगी, रियल हो गई, रियल इमेज। समझ में आ रहा है क्या। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, रियल हो गया, रियल इमेज हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करो। नहीं नहीं है थोड़ी, ये कॉन्केव मिरर में अभी मैं दे देता हूँ ना, क्वेश्चन देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, क्वेश्चन देता हूँ मैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब सब लोग देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल 2, मैं बोला 3-4 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आने वाला है। हाउ टू यूज फॉर्मूला, ये सब आपको बता रहा हूँ मैं, हाउ टू यूज फॉर्मूला, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। मैं अलग अलग मुझे तो इतना सबको समझ में आया क्या, कुछ है क्या, कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन लगाओ, माइनस माइनस सब कुछ डाल के वी डालो, खत्म बात, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें अब तक तो कुछ पंगा है नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल 2 दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, भाई वापस मिरर है, यहाँ पे मिरर है, सब लोग देखो, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वापस वही लेता हूँ, 20 सेंटीमीटर लेता हूँ, चलो। ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 5 सेंटीमीटर पे। चलो मुझे बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, बताओ यहाँ पे वेयर विल द इमेज फॉर्म। निकालो, फॉर्मूला एक ही है अपना, फटाफट निकालने का, फॉर्मूला एक ही है, 1/v + 1/u = 2/r। बताओ कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, आर इधर है, आर इस तरफ है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, ठीक है, आर की वैल्यू होगी निगेटिव। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर 20 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 सेंटीमीटर, तो u -5 r, यहाँ पे डाल दो 1/v -1/5, ठीक है, 2/-2/20, तो आंसर क्या आएगा, 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -1/10 + 1/5, आंसर क्या होगा यहाँ पे, 5 2 जा 1/10, आंसर आएगा 1/v की वैल्यू आएगी 1/10। 1/10 मतलब क्या, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अरे v 10 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव, मतलब इमेज कहाँ पे बनी भाई, मुझे बोल सकते हैं इमेज कहाँ पे बनी, आप इमेज कहाँ पे बनी, ये 5 सेंटीमीटर भाई, इमेज यहाँ पे बन रही है। क्या मुझे बताओ यहाँ पे अपने रेज
इधर से इधर जा सकते क्या कभी जिंदगी में? कभी कहा से इधर से रेज इधर जा सकते हैं क्या रिफ्लेक्टेड में? तो तुमको दिख के समझ में आएगा कि ये जो इमेज है वो एक्चुअल रेज मिलके तो बनने वाली है नहीं कभी, एक्चुअल में मिलके तो कभी बनने वाली है नहीं। तो ये जो इमेज बनेगी, क्योंकि अपना केस है मिरर का, तो ये कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल। कुछ बिना रे डायग्राम निकाल के भी, आप बिना रे डायग्राम निकाल के बता सकते हो कि दिस इज वर्चुअल इमेज। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझ, मतलब जिंदगी समझ में आ रही है आपकी? इजी है। कोई बोलेगा सर चलो रे डायग्राम बताओ, रे डायग्राम बताओ। भाई एक देखो, एकदम रे डायग्राम एकदम इजी होता है वर्चुअल इमेज का। ये वाला केस भी लिख दो, ये 10 सेंटीमीटर है वर्चुअल इमेज। आ गया है ना, v इज इक्वल टू 10 आ गया। जो तो ऑब्जेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्ट जो है इसको सपोज मैं बनाऊंगा, तो रे डायग्राम इस तरीके से दिखेगी। ये रे ऐसा गिरेगा और आप देखोगे तो ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रेस कुछ इस तरीके से जाएगा। तो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रेस, आर आर। समझ में आ रहा है? कोई आप देखोगे इसकी जो रे डायग्राम होगी वो इस तरीके से होगी। ये रे डायग्राम समझ में आई क्या किसी को? फिर डॉट 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 करके बनाना पड़ेगा। ये सबको समझ में आया? मतलब रेज ऐसे गिरेंगे और ऐसे चले जाएंगे। इजी है कि नहीं? कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? अरे कोई याद रखने की जरूरत है क्या? और रे ऑप्टिक्स के नाम पे, रे ऑप्टिक्स के नाम पे आप 10th में, 8th में, 9th में चिल्लाते थे, अरे समझ में नहीं आता सर, कुछ तो वो है। देखना आप बड़े बड़े क्वेश्चन, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे आप, ये सब समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है। अरे जिंदगी में हर एक चीज इजी होती है। पढ़ाने वाले और समझने वाले दोनों सही होने चाहिए। ठीक है। पढ़ाने वाले हम, समझने वाले आप। ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ मुझे पता है 8 बज गए, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सिंपल वाले, फिर आगे अपन अगले क्वेश्चन अगले इसमें जाएंगे। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत इसमें? एक बार ऐसे क्वेश्चन देखो, फॉर्मूलाज कैसे लगाना समझ में आया, मतलब आपका आधा काम तो हो गया। ठीक है, आधा काम तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी एग्जाम्पल 3 पे जाते, स्क्रीनशॉट ले लो। इनका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट से, आप बाद में आराम से लिखते रहना। तुम जिंदगी लिखने वाली ही होने वाली है तुम्हारी। ठीक है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 एक ही इसमें डाल रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो। मिरर है, मिरर है, ठीक है। सब यहाँ पे देखो। मुझे बताओ, इस मिरर के ऊपर इंफिनिटी से रेज आएंगे, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऐसे रेज आएंगे, तो मुझे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? ये इंसिडेंट रेज। तो मुझे तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? मतलब ये एक रे इधर का भी ले लेते हैं। आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होता है? इंफिनिटी। तो यू की वैल्यू अपन क्या लेते हैं? इनफाइनाइट लेते हैं। यू की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। तो मुझे तो यू का वैल्यू जो इनफाइनाइट होगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। ये फॉर्मूला में 1/v यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/u क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज 1/इंफिनिटी? 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता? 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। और मुझे बताओ, आपको पता है ये अपन ने डिसाइड किया था कि जब पैरेलल रेज आते हैं, तो जहां पे वो मिलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं कि नहीं? तो मुझे बताओ, जो मेरा V है वो फोकस होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया? मेरा 1/v 2/r हो गया, बट मेरा V खुद फोकस है। तो यहाँ से मेरा डेरिवेशन हो गया कि नहीं? 1/फोकस इज इक्वल टू 2/r। तो फोकस, फोकल लेंथ, अब V खुद फोकस है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? r/2 आ गई। मेरा डेरिवेशन भी होगा, मैंने बोला ना F फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 अपन डिराइव करेंगे।
तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, r/2। अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके रखा, ये डेरिवेशन है। दिस इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 का डेरिवेशन मैंने बताया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये डेरिवेशन है। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है ये चीज। क्लास अभी और 10 मिनट फिर खत्म, 5 मिनट और क्लास है, ठीक है, 5 मिनट और क्लास फिर खत्म। नहीं, स्टोरी नहीं बता पाऊंगा आज मैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना मुझे जाना है, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल 4 में अब सुनो, अब एग्जाम्पल 4 देखो गाइस, मैंने ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मैंने एग्जैक्टली फोकस पे रखा है, ये मैंने फोकस पे रखा है। मैंने ऑब्जेक्ट, व्हेन आई कीप ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो बोला है कि वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, बताओ मुझे यहाँ पे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। कोई बोल सकता है यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, आपको पता है, मतलब फोकस पे रखते हैं तो इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होती है, सबको पता है ना, फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू लेट्स से 1/f, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब u की वैल्यू f है, तो 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/f, मतलब दोनों निगेटिव निगेटिव, मतलब फोकल लेंथ भी निगेटिव, f भी निगेटिव, माइनस माइनस, तो v की वैल्यू यहाँ पे 1/v की वैल्यू हो जाती है 0, तो v की वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। ये पढ़ा है ना आपने, v की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अब v की वैल्यू इंफिनिटी मतलब आप एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करोगे, सो दीज आर इंसिडेंट, देखो दीज आर इंसिडेंट रेज IR, तो आप देखोगे मेरे रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होंगे, ये आपने ड्रॉ भी किया होगा बचपन में, ऐसी वाली चीजें सब, ये होता है मेरे RR रिफ्लेक्टेड रेज। सो इमेज यहाँ पे आप देखोगे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, वो कभी मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, बराबर कि नहीं? हाँ, यहाँ पे एफ एन ये दोनों निगेटिव है, यहाँ पे देखो ये दोनों को माइनस साइन डाल दो, फोकल लेंथ भी निगेटिव, मतलब फॉर्मूला में ऐसे लिख दिया, लेकिन फोकल लेंथ भी निगेटिव और यू भी निगेटिव, तो ये सेमी 0 ही होगा, मतलब इधर भी माइनस इधर भी माइनस। समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल 5 डेरिवेशन था, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखता हूँ तो इमेज फॉर्म होती है इंफिनिटी पे, ठीक है। एक लास्ट का क्वेश्चन एंड वी आर डन आज के लिए, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। इसको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसको बाद में आपको ये करना है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो गाइस। एक लास्ट का क्वेश्चन देन वी आर डन, निकालो स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 5 ये सब लोग करो। एक मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से, मैंने कॉनकेव की ज्यादा एग्जांपल दिया, कॉन्वेक्स के भी आप कर सकते हो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सब लोग देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा है वो भी 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तो मुझे बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? ऑब्जेक्ट मैंने 20 सेंटीमीटर पे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बताओ जरा। क्या करेंगे यहाँ पे, यू की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, यहाँ पे यू की वैल्यू लेंगे -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -20, ये सबको समझ में आ रहा है? अब अपन फॉर्मूला लगाओ गाइस, यहाँ पे देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, फॉर्मूला देखो ये है 2/r और 1/f। अब फोकल लेंथ नहीं दिया, r दिया, तो अपन ने r का फॉर्मूला लिखा, फोकल लेंथ दिया होगा तो 1/f का फॉर्मूला लेते। अब 1/v निकालना है, -1/20, यहाँ पे -1/20 करते हैं, 2/r, r कितना है -1, ये भी -20 है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 1/v की वैल्यू क्या आएगी
-1/10 + 1/20, तो इसका आंसर कितना आया? 1/v की वैल्यू कितनी आई? -1/20 आई। एंड v की वैल्यू कितनी आई? -20 आई कि नहीं आई? अरे v की वैल्यू -20 आई, तो मुझे तो v की वैल्यू -20 मतलब कहाँ पे? जहां पे ऑब्जेक्ट है v की वैल्यू भी -20, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बनेगी कि नहीं? इमेज भी कहाँ पे बनेगी? इधर ही बनेगी कि नहीं? और मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक ही जगह पे है, कोइंसाइड कर रहे हैं। आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी उधर ही फॉर्म होती है। आपको पता है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट वो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करने गए तो आपको पता है ड्राइंग में भी ऐसे ही होता है। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज होते हैं ऐसी, आपको पता है इंसिडेंट रेज है। अब ये खुद इसका एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है यहाँ पे। अरे नॉर्मल के साथ अब नॉर्मल भी तो इधर ही ड्रॉ होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी उधर ही होंगे, पता है आपको। देखो ना यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक चीज बोली थी मैंने, ये रूल बनता है, रूल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, ये रूल था ना, याद है क्या? बचपन में पढ़ते थे, शायद से याद रखा होगा आपने। तो इंसिडेंट रेज के ऊपर ऐसे गिरे और रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे वापस आएंगे, ऐसे करके वापस आएंगे, तो ये चीज हो जाएंगे मेरी रिफ्लेक्टेड रेज की, आर आर। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? रिफ्लेक्टेड रेज, आर आर। तो वो यहाँ पे ही आएंगे। तो इसको पता है आपको, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को ट्रेस करते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस वापस, मतलब उसी पाथ में रिट्रेस करना। ट्रेसिंग नहीं, रिट्रेसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। रेज रेज ने क्या किया? रिट्रेस कर दिया खुद को, जिस जैसे गए और वैसे ही वापस आए, ठीक है। ये कब होता है? जब मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा देता है तब, ठीक है। चलो इतना ही कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें अपने को अगले इसमें पढ़नी है, ठीक है। मिरर की, लेंसेज की, इधर उधर की, ठीक है। मुझे लेक्चर, थर्ड लेक्चर भी आपको मजा ही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लेना, डाइजेस्ट कर लेना, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय गाइस। ठीक है, समझ आया, बहुत अच्छी बात है। मैं दो तीन एग्जाम्पल मैं दो तीन होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पे एकदम होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन देके रखता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग यहाँ पे, मैं वो बाद में आपको भेज दूंगा, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करके रखता हूँ।
तीनों में फाइंड वी, फाइंड वी, ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क है। मैं आपको ये इसका स्क्रीन लेके भेजता हूँ मैं, ठीक है। चलो बाय करते गाइस, बाय बाय, बाय 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 गाइस। नहीं, ये अपने पास रखो, ये बाद में सबमिट कर लेंगे। चलो बाय।